हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरी चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम बहुत ही खूबसूरत सी ब्लाउज को बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्रेप फैब्रिक के ऊपर कॉटन के अस्तर को इस तरह से रखेंगे और 0.25 इंच जितना हमें दबाते हुए इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें छोटी छोटी सी इस तरह से कट भी लगा लेंगे। अब हमें इसे पलट लेना है और कॉटन के अस्तर के ऊपर इस तरह से हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों पार्टों को एक साथ रखेंगे और इस तरह से स्टिच को लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे भी हम कट करके इस तरह से अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेट फैब्रिक को ले लिया है और इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। और ऐसे ही हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर से इसके कट कर लेंगे। अब देखिए, क्रैप फैब्रिक को हमें नेट के ऊपर इस तरह से रखना है। अस्तर वाली जो पार्ट है इसे हमें अंदर की ओर इस तरह से रखना है और इसको हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और इसमें हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्टों पर लगाना है। और सभी पार्टों को मिलाते हुए हमें एक स्टिच इस तरह से भी लगा लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बन गई है। अब हम इसमें प्लेट भी लगा लेंगे। बैक प्लेट हम इस तरह से करेंगे और एक डबल स्टिच इस तरह से लगा लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पे करना है। तो दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हमें इस तरह से एक स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैक पार्ट को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है मिलाते हुए और यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई के लिए और यहाँ से हम देखिए इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे गले के लंबाई के लिए और यहाँ से हम इस तरह से बोट नेक की शेप दे देंगे। और यहाँ से हम रखेंगे 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पट्टी को कट कर लेंगे। 1 इंच की चौड़ाई में हमने इस तरह से कॉटन की फैब्रिक जो है अस्तर वाली पार्ट को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे हम जोड़ लेंगे। अब देखिए, अस्तर को इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके रखना है और ऐसे ही गले के ऊपर से पट्टी को लगा लेनी है। और इसे पलट लेंगे और इसको इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे।
इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी वाली पार्ट के ऊपर भी हमें इसी तरह से पट्टी को लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पट्टी को लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही हमारा बैक पार्ट की स्टिचिंग भी हो गई है। अब देखिए हम इस पे पट्टी भी लगा लेंगे। इसमें हम हुकाई के लिए इस तरह से अस्तर वाली फैब्रिक को लगाएंगे। और एक पट्टी को हमें इस तरह से रखना है 2.5 इंच की, और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके पलट लेंगे और यहाँ से सभी पार्टों को मिलाते हुए एक स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए और एक पट्टी हमें इस तरह से रखना है कॉटन की, जो अस्तर वाली पार्ट है उसे। तो इस तरह से पहले हम इस पट्टी को रखेंगे, फिर अस्तर वाली पट्टी को इस तरह से ऊपर से हमें हाफ इंच जितना बाहर निकालते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसे पलट लेंगे और अस्तर वाली पार्ट जो है हमें अस्तर वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बहुत ही फिनिशिंग से पट्टी लग गई है। बैक पार्ट भी देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग से इसका लुक आई है। अब हमें इन दोनों पट्टी इस तरह से मिलाकर रखना है और चेक कर लेना है कि हमारा बिल्कुल बराबर सी आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से क्रैप फैब्रिक के ऊपर कॉटन के अस्तर को इस तरह से रखेंगे और ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें पलट लेना है और कॉटन के अस्तर के ऊपर इस तरह से हम एक धार स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। बिल्कुल हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है, इस तरह से हम लगा लेंगे। अब हमें इसे पलट लेना है और देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आई है। और इसमें आप थोड़ी सी प्रेस भी कर सकते हैं, तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम इस तरह से स्टिच को लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्टों को मिलाते हुए स्टिच को लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अस्तर के ऊपर हमने जो टक्स के लिए मार्क को लगाए हुए थे, इसे हमें क्रेप के ऊपर इस तरह से चॉक से भी लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने मार्क को लगा लिए हैं। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और गले के ऊपर इस तरह से स्टिच को लगा लेनी है। ध्यान से कीजिएगा, जैसे कि हमारे सारे पार्ट बिल्कुल बराबर से मिलके आनी चाहिए। इस तरह से हम आर्म होल की तरफ भी सिलाई को लगा लेंगे और सभी पार्टों को मिलाते हुए हम इस तरह से साइड तक स्टिच को लगा लेंगे। अब देखिए, नेट वाली फैब्रिक को हमें क्रेप के साथ इस तरह से अटैच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। दोनों तरफ ही हमें इस तरह से प्लेट को लगा लेना है। अस्तर को हमें अलग करके रखना है, अस्तर के ऊपर जैसे सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट की अलग अलग सी कटिंग हो गई है। देखिए, अब हम स्टिच भी कर लेते हैं।
अब ऊपर वाली पार्ट को हम पहले इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे और इसे टर्न करते हुए फिर से और एक स्टिच इस तरह से लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों तरफ करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें अस्तर के ऊपर भी इस तरह से स्टिच को लगा लेनी है। तो अस्तर को हम इस तरह से अंदर वाली पार्ट की ओर इस तरह से हमें स्टिच को लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने स्टिच को भी लगा लिए हैं। अब इसे हमें डबल फोल्ड करके रखना है और गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 4 इंच की मार्क करेंगे और गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच या फिर 4 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमें इस तरह से बोट नेक की शेप दे देना है और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पट्टी को भी इसके ऊपर लगा लेंगे। और इसे पलटते हुए हमें एक स्टिच इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से हमारा नेक की कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें पैड भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने यहाँ पर 42 साइज़ की पैड लिए हैं। तो इस कप को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेनी है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, अस्तर वाली जो पार्ट है, हमें अस्तर वाली जो पार्ट के ऊपर हमने जो पॉइंट के लिए मार्क लगाए हुए थे, इसके साथ हमें इस वाली सेंटर को मिलाकर रखना है इस तरह से और यहाँ से हमें सिलाई लगाना, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और देख सकती हैं आप कितना फिनिशिंग से पैड लग गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।